हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल डायमा के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माजिन कू तामागामी नंबर 1 को हराने के लिए तैयार होता है और उससे लड़ने के लिए जाता है। और इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे माजिन कू वर्सेस तामागामी नंबर 1। इन दोनों में फाइट की शुरुआत होती है और तामागामी नंबर 1 इजीली माजिन कू को डोमिनेट कर रहा होता है। तो बेसिकली माजिन कू उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना स्ट्रॉन्ग माजिन कू है, तो हमें फाइट में दिख जाता है। एक समय के बाद माजिन कू तामागामी नंबर 1 से डरने भी लगता है। वहीं अरिंसु खड़ी इस फाइट को बहुत ही बारीकी से देख रही होती है। वो देखना चाहती है कि माजिन को कितना स्ट्रांग है। माजिन को इस फाइट को हार जाता है। अरिंसु उसे वहां से लेकर चली जाती है। वहीं हम आगे देखते हैं कि गोकू और उसके सभी दोस्त अगले डीमन वर्ल्ड की ओर पहुंच चुके होते हैं और ये सब किंग गोमा देख रहा होता है। तभी गोकू सुप्रीम काय से पूछता है कि तुम्हें यहाँ आकर कैसा लग रहा है, क्योंकि ये तो तुम्हारा होम वर्ल्ड है ना। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि यहाँ आकर पुरानी यादें ताजा हो, बस यहाँ वो क्रैकेंस न रहते। तभी ग्लोरियो कहता है ये तो बुरी खबर है, वो तो अभी भी है। तभी गोकू पूछता है कि आखिर ये क्रैकेंस है क्या। तभी सुप्रीम काय उसे बताते हैं कि ये एक सी मॉन्स्टर है। तभी हम देखते हैं कि उनके प्लेन पे कोई अटैक कर देता है। ये और कोई नहीं, किंग गोमा के सोल्जर्स थे। वे बहुत ज्यादा मात्रा में थे जिसको ग्लोरियो भी नहीं संभाल पाता है। फिर गोकू ग्लोरियो से कहता है कि गेट ओपन करो, मैं इन सभी से लड़ूंगा। गोकू बाहर निकल के उन सभी के प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर किंग गोमा और डेगिसु काफी शॉक हो जाते हैं। तभी गोकू उनको हराने के बाद प्लेन के अंदर आता है, जिसे देखकर सुप्रीम काय और पांजी काफी खुश होते हैं। पर यह फाइट यहीं पे नहीं खत्म होती, क्योंकि इसके बाद वो सी मॉन्स्टर क्रैकन उनके जहाज पे हमला कर देता है और उनके प्लेन को बहुत ही मजबूती से जकड़ लेता है और निकलने वाला ही होता है और सभी उससे बाहर आ जाते हैं। अभी पांजी उस प्लेन में दोबारा जाते हैं, क्योंकि वो ड्रैगन बॉल भूल चुकी रहती है और वो पूरी तरह फंस जाती है, जिसे गोकू रेस्क्यू कर लेता है। पांजी उस ड्रैगन बॉल को अपनी जान पे खेलकर बचा लेती है। अभी हम आगे देखते हैं ग्लोरियो और बाकी सब उड़ के जा रहे होते हैं, क्योंकि उनका प्लेन वो सी मॉन्स्टर खा चुका रहता है। तभी सुप्रीम काय ग्लोरियो से कहते हैं कि हमें रुकना चाहिए और वेजिटा और सभी लोगों का इंतजार करना चाहिए। ग्लोरियो उसके बात से सहमत होता है और कहता है हाँ ये सही है। सुप्रीम काय आगे चल के बोलते हैं कि आसपास नमेकियन प्लेनेट होगा ही, क्योंकि मैं जब यहाँ रहता था तो प्लेनेट यहीं पे था। फिर गोकू सुप्रीम काय से कहते हैं तुम्हारा मतलब है पिक्लो का, और सभी उस प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। गोकू उस प्लेनेट को देखकर खुश हो जाता है और कहता है ये तो एकदम प्लेनेट नैमेक की तरह है। सुप्रीम काय कहते हैं कि जब नमेकियंस यहाँ से गए थे तो वो सीड लेके गए थे, तभी उन्होंने यूनिवर्स 7 में भी ऐसा प्लेनेट बना दिया। तभी आगे चलकर गोकू को भूख लगती है। वो अपने पॉकेट से एक पिल्स निकालता है, उनमें से एक पिल्स को खाता है, जिससे उसको इमीडिएटली ताकत मिल जाती है। उसके बाद गोकू और उसके साथी प्लेनेट नैमेक को देख ही रहे होते हैं, जो कि काफी बेकार हो चुका होता है। पानी गंदा हो चुका था और पेड़ भी कम थे। तभी सभी बातें करते हुए कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि नैमेक लोग प्लेनेट छोड़कर चले गए थे। तभी अचानक से गोकू किसी की एनर्जी सेंस करता है, जो कि वेजिटा और उनके सभी साथियों की होती है, और वो उनको लेने के लिए चला जाता है, क्योंकि गोकू नहीं चाहता कि उसके साथी क्रैकन के शिकार हो जाए। फिर पांजी कहती है कि गोकू को कैसे पता चला कि उसके दोस्त नहीं आने वाले हैं। तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि गोकू उनकी एनर्जी को सेंस कर सकता है। तभी ग्लोरियो कहता है गोकू सच में अलग है। तभी हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि बुल्मा दूसरे डीमन वर्ल्ड को देखकर बहुत ही खुश होती है और पिक्लो से कहती है तुम्हारी यादें तो ताजा हो गई होंगी। पिक्लो कहता है कैसी यादें, मैं पृथ्वी पर ही पैदा हुआ था, वो मेरे डैड थे जो यहाँ पर पले बड़े थे। तभी हाइबिस बोलता है कि हमारे सामने कुछ आ रहा है। तभी वेजिटा कहता है कि वो केकरॉट है। तभी हाइबिस कहता है पर वो गोकू है। तब बुल्मा उसे बताती है कि केकरॉट और गोकू दोनों गोकू के ही नाम, और गोकू बाहर उनके प्लेन के सामने उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। गोकू उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ नीचे एक क्रैकन है जो एक सी मॉन्स्टर है, पर वो नहीं समझ पाते, जिसे देखकर पिक्लो कहता है कि उसे अंदर ही बुला लो, वो कुछ कहना चाहता है। गोकू ने अंदर जाके सब समझाता है और वेजिटा गोकू से कहता है तुम एक मॉन्स्टर से डर गए, शर्म आती है तुम पर। तभी वो मॉन्स्टर ऊपर उठ के आता है, वेजिटा की विंडो की तरफ दिखता है, जिसे देखकर वेजिटा भी काफी घबरा जाता है और कहता है ये तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। गोकू उसे समझाता है कि हमें इसे उलझना नहीं, क्योंकि हमारे पास उतनी ताकत नहीं, और गोकू हाइबिस से प्लेन को तेजी से भगाने के लिए कहता है और वो सभी वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। बुल्मा हाइबिस के ऊपर काफी गुस्सा होती है और कहती है जब तुम्हें पता था कि यहाँ एक सी मॉन्स्टर है तो तुमको प्लेन अच्छे से उड़ाना चाहिए। तभी हाइबिस जवाब में कहता है कि मैं कभी दूसरे डीमन वर्ल्ड में नहीं आया, इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं पता। तभी हम आगे देखते हैं कि वेजिटा और बाकी सभी लोग भी प्लेनेट नैमेक पे पहुंच चुके होते हैं। तभी गोकू पिक्लो से कहता है कि तुमने इस प्लेस को काफी मिस किया होगा, और पिक्लो जवाब में कहता है कि मैंने इसके बारे में बुल्मा से प्लेन में ही बात कर ली। इस जगह में कुछ ऐसी बात है जो मुझे अपनों जैसा महसूस करा रही है। तभी पांजी कहती है नहारे तुम भी तो इसी वर्ल्ड से हो, तुम्हारा भी प्लेनेट कहीं आसपास ही होगा। तभी बुल्मा पूछती है कि नहारे है क्या। तभी सभी उसको समझाते हैं कि सुप्रीम काय का असली नाम है नहारे। बुल्मा को लगा नहीं था कि इनका एक असली नाम भी होगा। तभी बुल्मा सुप्रीम काय के बारे में और पूछती है कि आखिर तुमने अपना होम प्लेनेट क्यों छोड़ा और तुम हमारे यूनिवर्स के सुप्रीम काय क्यों बने। उसके बाद सुप्रीम काय अपनी कहानी बताना शुरू कर देते हैं और ये स्टोरी काफी इंटरेस्टेड है, तो ध्यान से सुनना। सुप्रीम काय इस कहानी की शुरुआत करते हुए बताते हैं कि पहले सिर्फ एक डीमन वर्ल्ड ही हुआ करता था, न कोई यूनिवर्स न कोई मल्टीवर्स। तब जो डीमन वर्ल्ड के सुप्रीम किंग थे वो चाहते थे कि और भी यूनिवर्स हो और माजिन अलग अलग जगह स्पैन करें।
तब वो ऑर्डर देते हैं सुपर माजिन राइमस कि वो बहुत सारे यूनिवर्स बना दें ताकि डीमंस अलग अलग यूनिवर्स में जाके रह सके। तभी वेजिटा कहता है राइमस, फिर वो बताते हैं कि वो अभी भी पूरे यूनिवर्स हाईएस्ट अथॉरिटी में से एक है। तो क्या इसका मतलब है कि ये सुप्रीम काई और जेनोसामा से भी ऊपर है? राइमस ने बहुत ज्यादा ही यूनिवर्स बना दिए थे ताकि डीमन एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकें। पहले वार्प समय पे कोई भी लिमिटेशन भी नहीं थी, जिसका भी मन चाहे वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है। पर राइमस सामा ने हर यूनिवर्स के लिए एक लेन को चुन लिया था और हर यूनिवर्स में उलिझ के वहाँ का सुप्रीम काय बना दिया। फिर बुल्मा हैरान होकर बोलती है कि सारा वर्ल्ड फिर माजिन से ही रिलेटेड है। तब सुप्रीम काय मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कई स्पीसीज यूनिवर्स बनने के बाद भी बनी है, जैसे सेयंस और ह्यूमंस। और ये कहते हुए कहते हैं कि वार्प समय में पहले कोई भी लिमिटेशन नहीं, पर डाबोरा के फादर अबोरा ने इस पर लिमिटेशंस लगा दी। इनको डर था कि बाहर के लोग अब डीमन वर्ल्ड पर अटैक कर सकते हैं, पर वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल, तो सभी काइज उसके खिलाफ चले गए, जिसकी वजह से उनको वो जगह भी छोड़नी पड़ी और मुझे यूनिवर्स 7 का सुप्रीम काय बना दिया। और सुप्रीम काय आगे चलकर ये भी बताते हैं कि जिस पेड़ से वो पैदा होते हैं उस पेड़ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसका मतलब है कि वो उनकी लास्ट जनरेशन है। सुप्रीम काय के खत्म होने के बाद इनकी पूरी जनरेशन ही खत्म हो जाएगी। वेजिटा ये सब सुनते हुए कहता है कि जल्दी से चलो, हमें ड्रैगन बॉल लेना है और उसे विश मांगकर हमें पहले जैसा नॉर्मल होना है, तो जल्दी चलो। और हमें दिखता है कि वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी बुल्मा हैबिट से कहती है तुम प्लेन को मत चलाओ और उसे ग्लोरियो को दे दो, जिसे यहाँ के बारे में सब कुछ पता है। हमें एक नमेकिया दिखाई देता है जिसका नाम है नेवा, जो वहाँ पर पहुँचता है उनकी तरफ एक इवल स्माइल देता है। सो ये था ड्रैगन बॉल डायमा का एपिसोड नंबर 10 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।